यजीद था कौन? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शादी की थी 50 साल की उम्र से आगे बढ़कर। जब आप हाकिम थे तो उस वक्त वहां शाम और यमन एक बड़ा ईसाइयों का कबीला था जिसे कबीला बनु कल्ब कहते हैं, और इसी कबीला बनु कल्ब के एक सहाबी बने यानी मुसलमान हुए हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो जो कबीला बनु कल्ब था वो बड़ा मुअस्सिर कबीला था। हजरत मुआविया ने सियासी हालात को सुलझाने के लिए उस वक्त हुक्मरान इस किस्म की तदबीरें इख्तियार करते थे कि शादी किसी बड़े खानदान से कर ली ताकि निज़ाम हुकूमत में कोई खलल ना आए। तो उन कबाइल अरब ईसाई कबीलों बिलखुसूस कबीला बनु कल्ब की शरारतों से बचने के लिए हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सियासी तौर पर शादी कर ली उस कबीले के सरदार इब्ने बहदल की बेटी महसून के साथ। तवज्जो है, ये इब्ने बहदल कौन है? ईसाई। वो लड़की कौन है? लड़की की उम्र है 20 से कुछ ऊपर। जनाब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र है 50। शादी हो गई, ये लड़की दमिश्क में आ गई। जाहिर है वहां पर दमिश्क का एक शाहाना सिलसिला और हज़रत मुआविया के दरबार का वैसे भी एक शाहाना अंदाज तो मशहूर है। हजरत मुआविया के दरबार की वो आलीशान अंदाज, उस बदवी औरत, वो जो बदवी कबीले से ताल्लुक रखती थी और गालिबन दिल में कोई और बसाया हुआ था, इसलिए उसका गुजारा उस हुक्मरानी के महल में, शाही महल के अंदर, हजरत मुआविया के महल के अंदर उसका गुजारा ना हुआ। चुनाचे वो दिल तंग करने लगी और अक्सर फिराक और जुदाई में अपने इलाके को याद करती और कभी कभी अपने चचा के बेटों को याद करती। यूं ही वो अशार पढ़ा करती। एक दिन उसने ऐसे अशार पढ़े कि जिन अशार के अंदर जनाबे हजरत मुआविया की बेअदबी का अंसर नुमाया था, जिसमें वो अपने कबीले वालों को याद करते हुए हजरत मुआविया की बेअदबी कर बैठी। उसने वो अशार पढ़े जो तारीख के औराक में मरकूम है, एक दो नहीं दर्जनों किताबों में वो अशार मौजूद हैं। चूंकि मेरा मकसूद नहीं वरना मैं वो सारे अशार पढ़ता, चूंकि उनमें एक बेअदबी और तौहीन का पहलू है, लिहाजा मैं इतना ही बताता हूं कि उसने बेअदबी के शार पढ़े। हजरत मुआविया ने उन्हें शार को खुद सुना, फिर इसके बाद उनकी लोंडी ने भी उन्हें खबर दी कि ये जो महसून है ये रोज रात को चांद को देख देख के अशार पढ़ती है जिसके अंदर आपके खिलाफ अशार होते हैं, और अपने कबीले के माहौल को, कभी उन कुटियों को, कभी अपने कबीले के उन सेहराओं को याद करती है। हजरत मुआविया ने जब अपने कानों से अपनी तौहीन सुनी तो आपने इसको तलाक दे दी। बाद रिवायतों में है कि यजीद अभी अभी पैदा हुआ था और बाद किताबों में है कि यजीद अभी पैदा नहीं हुआ। चुनांचे ये अपने वापस घर चली गई, वहीं पे यजीद पैदा हुआ और बाद रिवायतों में कि यजीद को साथ लेकर चली गई। अब जरा गौर कीजिए ये यजीद कौन है? परवरिश एक ईसाई औरत के घर में, परवरिश एक ईसाई खानदान के अंदर, परवरिश एक ईसाइयों की गालिब अक्सरियत वाले कबीले में हो रही है। वो कबीला जो मुसलमानों से बड़ा तंग है क्योंकि मुसलमानों के हाथों इन्होंने बड़ी शिकस्तें खाई हुई हैं। उस कबीले के अंदर इस यजीद लगीने मरदूद की परवरिश होती है। मुझे समझ नहीं आती, मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं कहता हूं कि इस महसून नामी औरत से यार लोगों का क्या प्यार है कि मैंने कई लोगों को देखा कि उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि वो बड़ी नेक थी, बड़ी पारसा थी, बड़ी फलानी थी, बड़ी टिमकानी थी। सवाल ये पैदा होता है उसके कसीदे पढ़कर आपने क्या लेना है? अब क्या साबित करना चाहते हैं? हमने तो यही पढ़ा, ईसाई थी, आखिर दम तक ईसाइयत पे रही, उन्हीं के यहां पली बड़ी, वहीं पे मरी।
और कैरेक्टर वाइज में और नहीं कहता, मैंने आपको बता दिया जो अशार पढ़े। अब उसने क्यों पढ़े वल्लाहु आलम, इसी वजह से हजरत मुआविया ने उसको तलाक देकर अपने घर भेज दिया बाप के पास। तो हमें तो यही समझ आता है कि ये जो यजीद लहीन के करतूत है ना, इन करतूतों के पीछे ये कोई छोटा सा मसला नहीं है कि भाई बंदा उठे और छोटे छोटे बच्चों को भी कत्ल करवा दे, मदीने पे भी हमला करवा दे, शराब की तारीफें करे, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की तरफ पैगाम निकाह भेजे, यानी सीधे सीधे काफिरों वाले काम करे। कैसे हो सकता है? मैं आपको मुकद्दमा बता रहा हूं, हो सकता है। क्यों? कि भाई इसने आंख खोली ईसाइयों के घर, खाया ईसाइयों के घर, पिया ईसाइयों के घर, जो कुछ जिंदगी गुजारी इब्तिदाई ईसाइयों के घर। आपको पता है कि कच्चे दिमाग के अंदर जो लिख दो, जो डाल दो, वही बैठ जाता है। तो उन लहीनों ने यकीनन इस पलीद के जहन में ये डाला होगा कि तुम्हारे बड़ों को मोहम्मद अरबी के खानदान में हजरत अली ने कत्ल किया है। यार उन्होंने डाला हुआ तो था कि जब ये लहीन मरदूद, जिस वक्त ये माज़ अल्लाह करबला का वाक़या पेश आया, तो इसने शराब के नशे में मस्त होकर अशआर पढ़े, जिसमें इसने कहा था कि आज अगर मेरे वो बदर के मकतूलीन जिंदा होते तो वो आज देखते कि मैंने मोहम्मद की आल से चुन चुन के कैसे बदला लिया है। सारे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। तो ये मुकद्दमा बयान करना बड़ा जरूरी है, चूंकि आगे चलकर बहुत सारी चीजें हमारे सामने बड़ी वाज़ेह होनी है। तो ये है यजीद। समझ आ रही है यजीद कौन है? अच्छा, जाहिर है बेटा था हजरत मुआविया का, वापस आया। माँ शायरा थी, इसको भी शेर बड़े अच्छे आते थे। किसको बोलो? अच्छा, कई लोगों को और कुछ नहीं मिला, तो जिन शुअरा ने इसकी जिंदगी के हालात में लिखा कि बड़े अच्छे शेर कहता था, वो कहते जी बहुत अच्छा शायर और अदीब था। और बात सुनो, अदीब और शायर होने से बदमाशी न खन्ना होने का क्या ताल्लुक है? मेरी बात समझ आई? यानी वो कहते हैं जी फलाने इमाम ने लिखा कि ये बड़ा अच्छा शायर था और बड़ा अदीब था। भाई अदीब का मतलब है वो देहात, अरब के देहात में रहा, इसकी जुबान बड़ी अच्छी थी, अच्छे शेर पढ़ता था। और अगली बात नहीं बताएंगे ये मरदूद आपको, इसकी सारी शायरी अल्लाह की तौहीद में नहीं है, हुजूर की रिसालत की शान में नहीं है, सहाबा और आले बैत की अजमत, कुरान की हकानियत या इस्लामी शायर की इज्जत पर नहीं है। इसकी सारी की सारी शायरी शराब की तारीफ में है। बोलो, जितने यहाँ मुहक्किक लोग हैं, ये मेरी तकरीर बाद में सुनेंगे, वो खुद तहकीक कर लें कि जो शुअराए अरब के हवाले से तहकीक की गई है कि किस किस शायर ने किस किस मामले में अच्छे शेर कहे, तो शराब की तारीफ में जिस शायर ने सबसे अच्छे शेर कहे वो कौन है? बोलो जनाब, हम बिल्कुल उसकी एक क्वालिटी मानते हैं। देखें ना जी, जिसमें जो कमाल हो। वो एक दफा मैंने एक बदबख्त था, उसके बारे में कह दिया, मैंने कहा यार वो अच्छा बोलता है, तो किसी ने कहा देखें देखें, कुरैशी साहब ने भी तारीफ कर दी। मैंने कहा भाई अच्छे बोलने से हक पे होने का क्या ताल्लुक? एक बंदा कहे जी फलाना कुत्ता बड़ा चंगा भौंकता है, तो क्या इसका यह मतलब है कि वो कुत्ते को हलाल कह रहा है? और भाई कुत्ते का हराम होना हलाल होना और मसला है, उसका चंगा भौंक लेना, उसका जाकर गिद्दड़ को चंगी तरह से पकड़ लेना या उस कुत्ते का चंगा शिकार कर लेना, ये और मसला है। इसी तरह यजीद का शराब की शान में शायरी करना और बात है, और उस कुत्ते का कातिल अहले बैत होना और बात समझ आ रही है सबको? ये कितनी बातें हो गई? 2 बातें। कितनी? 2 बातें। कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी बातों को खत्म करूं। कितनी बातें हो गई? 2। पहली बात। दूसरी बात कि ये यजीद का बैकग्राउंड क्या है। अब इसने यूं ही अय्याशी मकारी में जिंदगी गुजारी, कभी लोंडेबाजियां करता है, मैं जो बात कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, कभी शराब पीता, कभी इसको दूसरी आदत थी मफूलियत वाली। इंग्लिश में लफ्ज़ गए इस्तेमाल होता है, उर्दू में मैं नहीं बयान करता, जरा अच्छा नहीं लगेगा कानों।
कैरेक्टर समझा रहा हूं आपको।